अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है आज़ाद कश्मीर में बहरान विफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स ये फैसला नहीं करेगा कौन कश्मीरी है कौन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार सबके सामने है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत और इसराइल को जवाब दे रहा है। कश्मीर में कोई पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ बोलेगा तो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के पार्टी अहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब में मशवरा दिया है कि मौजूदा हालात में लफ्ज़ों के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जिससे दुश्मन को फ़ायदा पहुँचे। मौजूदा हालात में सियासत की दुरुस्त समत इख्तियार करना होगी। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। रियासत पाकिस्तान को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहिरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। कश्मीर में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दिल रंजीदा है। कश्मीर में होने वाले मामलात पर कमीशन तश्कील दिया जाए। क़याम अमन में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा है। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की मोतरफ है। भारत को दो टोक पैगाम देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने मजीद कहा, दरिया सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। काम कर रहे हैं, मुस्लिम उम्मा में हमारा मुकाबला कर रहे हैं, हमारे साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। हम पूरा दुनिया को जंग की लपेट में लेके डालने की साजिश है और उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर रहे हैं इस वक्त। तो हम सबको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदान को सोचना चाहिए, कश्मीर के सियासतदान को सोचना चाहिए, कारकुनों को सोचना चाहिए, आम आदमी को सोचना चाहिए, एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इन हालात में हमें रिस्पॉन्सिबली अपना लफ्ज़ों का चुनाव करना चाहिए, सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहाँ से कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन हमारा अंदर के इश्यूज का फ़ायदा न हो। अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी और एहतजाज की बदतरीन नाकामी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी बदतरीन नाकामी के बाद ऊंचे हथगंडों पर उतर आई है। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम पर कलअदम कमेटी के शरपसंदों का तशद्दुद। पुलिस मुलाजिम एहतशाम मसीह को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा, एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाई गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। तशद्दुद करने, वीडियो बनाने वालों की शिनाख्त का अमल और तहकीकात जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकम्मल तस्दीक के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को शरअंगेजी, झूठी मालूमात, इश्तियाल फैलाने की इजाज़त नहीं है, जबकि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इंतहाई तहम्मुल, पेशा वराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एहलकारों की शहादत, जख्मी होने के बावजूद शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। आवाम गैर मुसद्दिका एडिट शुदा वीडियोज़ और मालूमात शेयर न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और रवां साल मुल्क में मौशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क के टैक्स निज़ाम में जारी इस्लाहात और बेहतरी की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी को कौमी मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया और कहा कि उन्हें पैदावार बढ़ाने और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की जाएगी। FPR कारोबारी तबके के साथ मुकम्मल ताउन करे और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। खित्ते में जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। ईरानी हुकाम ने तस्दीक की है कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान जनूबी ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों में 30 से ज़्यादा आम शहरी जाँ बहक हुए। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने एक बयान में इस जानी नुकसान की तस्दीक करते हुए कहा,
کہ ہم سوگوار خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کی یاد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی پوری طاقت کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی، کیونکہ جنوبی ایران اس سرزمین کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا امریکہ کی جانب سے جنوب مشرقی ایران میں ایک فوجی اڈے پر کیے گئے میزائل حملوں میں کم از کم 7 ایرانی فوجی شہید جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ ایرانی فوج نے اس کارروائی کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے مناسب وقت پر بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی فوج نے ایران کے خلاف حملوں کا نیا مرحلہ شروع کر دیا۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حملوں کا ہدف ایران کی بحری صلاحیتوں کو مزید کمزور بنانا ہے۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کو خطرات کم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ سینٹ کام نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب امریکی افواج ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کے خلاف بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے توانائی اہداف کو آخر میں نشانہ بنائیں گے، ایران کے تمام بجلی گھر تباہ کر دیں گے۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران پر حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہوں کہ اب کافی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ایران کے تمام پل بھی تباہ کر دیں گے۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں، یہاں تک کہ وہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو جائیں۔ امریکی صدر کا دوران انٹرویو مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے نمائندوں نے منگل کے روز ایران کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر نے ٹی وی پر جاری اپنے ایک بیان پر امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا کہ ٹرمپ بتائیں کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہیں آخر حاصل کیا ہوا ہے۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اقدامات سے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے دعویٰ کیا کہ اس نے بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحہ ذخائر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنے ایک بیان میں کہا جب تک جہر امریکہ موجود رہے گا تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا آبِ ہرمز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے مزید کہا کویت کی علی السالم ایئر بیس میں ڈرون لانچنگ پیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اردن کے شہر الارزق میں واقع مواقع فلسطی ایئر بیس پر موجود امریکی تنصیبات کو ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے مطابق ایرانی فوج نے ایک بیان میں کہا یہ حملہ اس کے فوجی آپریشن تھنڈر بولٹ کے 7ویں مرحلے کا حصہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے اس سے قبل بھی خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر ڈرون حملوں کے 6 مراحل مکمل کیے جا چکے۔ ایرانی فوج نے مزید کہا اس کی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی اور ایران کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ اردن کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کی جانب سے داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل مار گرائے ہیں۔ اردنی فوج نے اپنے بیان میں کہا فضائی دفاعی نظام نے بدھ کو علی الصبح ایرانی حدود سے آنے والے 3 بیلسٹک میزائلوں کو اس وقت نشانہ بنا کر تباہ کیا جب وہ اردنی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ فوج کے مطابق اس واقعے میں کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔
अमेरिका ने ईरान के मरकजी बैंक के 13 करोड़ डॉलर से जायद मालियत के डिजिटल असासे मुंजमद कर दिए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी करते हुए ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के मुबैना तौर पर गैर कानूनी मालियाती नेटवर्क्स के जरिए हासिल किए जाने वाले फंड्स तक रसाई महदूद करने की कोशिश तेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के इस वसी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद ईरानी सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए डिजिटल असासों के इस्तेमाल को रोकना है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने बयान में लिखा है कि अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ईरान की गैर कानूनी माली सरगर्मियों बशमूल डिजिटल असासों के मुबैना गलत इस्तेमाल को मौसर और कमज़ोर करने के लिए पुरज़्म है। आज महकमा ख़ज़ाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासा इजाद कंट्रोल ने ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी आयद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वस्ता को तशद्दुद की जानिब धकेल रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब सन ली ने कहा कि अमरीका के रवैये की वजह से गजा का बहरान जारी है और अमरीका कशीदगी कम करने की कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दरमियान अमरीका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की जिससे खित्ते की सूरत हाल पर खतरा मंडलाने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी मंदूब ने यह भी कहा कि अमरीका यमन और बहरे अहमर में होने वाली सूरत हाल का भी जिम्मेदार है। अभी आपको बताएंगे बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके कौलपुर में कस्टम हुकाम की दबंग और कामयाब कार्रवाई 10 किलोग्राम क्रिस्टल आइस की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कस्टम हुकाम का कहना है पकड़ी गई मनशियात की कीमत करीबन 11 करोड़ 15 लाख रुपए है। टमाटर से लदे मजदा ट्रक से क्रिस्टल आइस की भारी खेप बरामद कर ली गई है जबकि मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बलूचिस्तान के जिला से जहां पर कस्टम हुकाम की दबंग और कामयाब कार्रवाई 10 किलोग्राम क्रिस्टल आइस की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कस्टम हुकाम का कहना है पकड़ी गई मनशियात की कीमत करीबन 11 करोड़ 12 लाख रुपए है। टमाटरों से लदे मस्ता ट्रक से क्रिस्टल आइस की भारी खेप बरामद की गई है जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बलूचिस्तान से जहां पर कस्टम हुकाम की दबंग और कामयाब कार्रवाई 10 किलोग्राम क्रिस्टल आइस की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास और किस तरह इस ट्रक को पकड़ा गया है? जी बिल्कुल ऐसा है। बलूचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले अदारों की एक मुहत्तर कार्रवाई हुई है जिसमें स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। इस हवाले से जो है बताया गया कलेक्टर कस्टम जो है इन्फोर्समेंट के शाहिद जान की हदायत की रोशनी में जो है कोलपुर के इंचार्ज मोहम्मद आसिफ ने जो है बाकायदा तौर पर यह कार्रवाई की और बलूचिस्तान के इलाके कोलपुर में कस्टम इन्फोर्समेंट यूनिट ने कार्रवाई करते हुए 10 किलोग्राम क्रिस्टल जो है आइस बरामद किए। इस हवाले से कस्टम कोलपुर इंचार्ज मोहम्मद आसिफ ने हमारे साथ जो मालूमात शेयर की उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान जो है बरामद होने वाली 10 किलोग्राम क्रिस्टल आइस की मालियत तकरीबन 11 करोड़ 12 लाख रुपए बताई जा रही है। और इस हवाले से बताया गया कि टमाटरों से लदे जो है मजदा ट्रक के फ्यूल टैंक के साथ नस्ल गहन बाकायदा तौर पर सिलेंडर नुमा खुफिया खाने में 10 पैकेट जो है बरामद किए और ये हमें बताया गया मजीद मनशियात स्मगलिंग में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से हमें मजीद जो मालूमात शेयर की बताया है कि दुश्मन अनासिर को मुल्की मईशत और कौमी सलामती को खेलने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे और कानून नाफिज करने वाले अदारों का बलूचिस्तान में मनशियात के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ जारी रखने का भी अज़म किया गया है। इस हवाले से यह भी कहा जा रहा था कि बाकायदा तौर पर कोलपुर और सराउंडिंग एरिया में इस हवाले से सख्त कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। जी कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएंगी। मोहम्मद अकरम हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून बारिशों के दौरान सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में मानसून बारिशों के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेशगी इत्तला निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल बनाने और वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के साथ इस हवाले से ताउन पर पेश रफ्त से भी आगाह किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है जिससे निमटने के लिए बरवक्त और मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। इस्लामाबाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है जो आबादी से मुतल्लिक़ पॉलिसी साज़ी और मौसर इक़दामात में मुआविन साबित होगा। उन्होंने कहा, बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात के लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खारिज के खिलाफ इलाके में मुआसिर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। तहम सिक्योरिटी फोर्सेस की मुआसिर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशत गर्दों को भारी नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुआसिर कार्रवाइयों से दौरान मज़ीद 3 दहशत गर्दों के जहन्नम वासिल होने की मुसद्दका इतलात मिली, जबकि फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 88 हो चुकी है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। ज़राए ने कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है, पाक अमेरिका शराकतदारी दोनों ममालिक के दरमियान देरपा ताल्लुकात की ज़ामिन होगी। वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी बैनुल-अक़वामी तरक्याती मालियाती कारपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेंजामिन से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा शराकतदारी और सरमायाकारी के फ़रोग़ से मुताल्लिक भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सफीर पाकिस्तान ने DFC की जानिब से पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात, IT और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी को सराहा है। दोनों फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ जारी और मुमकिना मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया और मुस्तक़बिल के लिए तरजीही शोबों की निशानदही भी की है। इस मौका पर सफीर रिजवान सईद शेख ने DFC के चीफ एग्जीक्यूटिव को फीफा वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाला ऑफिशियल फुटबॉल ट्राइवेंडा तोहफे के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान में तैयार करदा फुटबॉल का मुसलसल इंतखाब मुल्क के लिए बाइसे फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि फौज के जवानों, शहदा के अहले खाना और माओ से मुआज़रत करता हूँ, क्योंकि शहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हमरा कराची में कौमी पैगाम अमन कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्द मुल्क के अमन के दुश्मन है और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने वाज़ेह किया कि अफवाज पाकिस्तान के जवान चंद हज़ार रुपए तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि वतन के दिफा और शहादत के जज्बे के साथ सरहदों पर डटे हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है, सिंध सूफिया कराम की धरती है जहाँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर और हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जैसे अजीम बुजुर्गों ने मोहब्बत, रवादारी और अखुवत का दर्स दिया। उन्होंने कहा, सिंध की सरजमीन हमेशा अमन, भाईचारे और इंसान दोस्ती का पैगाम देती है। इसी रिवायत को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा,
सिंध हुकूमत कौमी पैगाम अमन कमेटी के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी ताकि मुल्क में इत्तेहाद, हम आहंगी और अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा सकें। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अगर हम सब इखलास के साथ अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद फरमाएगा। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मिलकर यहाँ पर सूबों से तशरीफ़ लाए हुए मिनिस्टर्स और सूबाई अफसरान को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ, मगर अब हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। यहाँ पर मोहतरम वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने तकरीर फरमाई और फिर आपने दूसरी यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखी है, मगर हकीकत ये है कि आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो ज़रख़ेज़ ज़मीन अता फरमाई है, पानी, पहाड़, दरिया और बहुत ही मेहनती काबिल किसान जो कि चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी ना होने की बिना पर आज हम खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं इस शोबे में हम बहुत पीछे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान जिस तरह यहाँ पर बताया गया दुनिया का चौथा मुल्क शुमार होता है दूध के हवाले से, लेकिन हमारी इस ज़मीन में हमारी कितनी वैल्यू एडिशन है। गोश्त को ले लीजिएगा, दुनिया की जो ट्रेड है वो कई 100 अरब डॉलर की है। हमारा पोटेंशियल अल्लाह ताला के फजल करम से बेपनाह है। यहाँ पर जो हकायक बयान किए गए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, वो बहुत तफसील से आपने सब सुने भी और देखे भी। अभी मैं चीन गया अपने हालिया दौरे में। चीन हमारा एक इंतहाई हमारा काबिल एतमाद दोस्त है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर मैं उनके इंस्टीट्यूट गया, उनको मैंने गुजारिश की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो PRC जो इसकी जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उसके हवाले से बातचीत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इस हवाले से मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दिल दुखता है जब हालात ये हों। जो बड़े अजीम हमारे इदारे थे, अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरे इस तरह के इदारे, आज बिल्कुल दे हैव बिकम डेड हॉर्स। तो मैं समझता हूँ कि हमें वफाक को और सूबों को मिलकर हमें इसके ऊपर भरपूर मेहनत करना होगी और इकट्ठे 18वीं तरमीम में कोई शक नहीं कि ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, लेकिन बाज़ जो ज़िम्मेदारियाँ वफाक के पास हैं और बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ सूबों के पास हैं, तो हमें मिलकर हमें इस मैदान में आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। और ये वो वाहिद शोबा है ज़राअत और लाइफ स्टॉक के अगर पूरी मेहनत यकसुई के साथ हम करेंगे तो 1 साल के अंदर आप अपनी इकॉनमी को रिवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करूँगा, यहाँ पे जो फुट एंड माउथ डिजीज़ की जो बात की, इस हवाले से जो इंडिजिनस आपकी वैक्सीन के हवाले से जो भी आपको चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के साथ मिलकर आप लेके आएँ एंड वी विल प्रोवाइड द फंडिंग। मगर उसको फिर हम खुद नहीं चलाएंगे, इट विल बी आउटसोर्स्ड, ताकि जो प्रोफेशनल जो हैं वो उसको चलाएं, वगरना खुद बनाकर खुद ही चलाएंगे तो फिर इसका हाल जो है PARC से मुख्तलिफ नहीं है बिल्कुल। लिहाजा इसके लिए जितनी फंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट विल इंशाअल्लाह प्रोवाइड और इसको हम इस इदारे को बनाएं। और यहाँ पर क्योंकि अगर जब तक इस डिजीज़ का आप मुकाबला नहीं करेंगे देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स। आप फिल फॉर वक्त ज़ाय किए बगैर प्रेजेंटेशन बनाएं।
and we will provide 100% funding inshallah for this project, تاکہ جلد سے جلد ہم اس کو مارز وجود میں لے کے آئیں. دوسری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچے اور بچیاں جو اس زراعت میں کے میدان میں جنہوں نے گریجویشن کی ہیں اور ان کو بہت شوق ہے، جس طرح ہم نے 1000 بچے اور بچیوں کو چین فار ریفریشر کورس کے لیے بھجوایا تھا، وفاق نے اپنے وسائل سے، میں وہاں پر پھر اعلان کر کے آیا ہوں کہ اس سال 1000 بچے اور بچیاں 4 صوبوں سے ہم پھر بھجوائیں گے جو فریش گریجویٹس ہیں وہاں پر جا کے ٹریننگ کے لیے. لیکن اس کو جو 1000 جو بچے ہم نے بھجوائے، بچیاں بھی 4 صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے، اس سے جو لیسنز آپ ڈرا کریں اور پھر اس کی روشنی میں ہم یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ میکسیمم ہمیں اس سے فوائد اور ڈویڈنڈز ملیں. اس میں بہت تاخیر ہوئی تھی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اٹس اگین ویری پینفل سٹوری. یعنی وہاں پر میرٹ کو بالکل کمپرومائز کیا جا رہا تھا اور سفارشی لوگ وہاں پر بھجوائے جا رہے تھے. میں نے سارے سسٹم کو اسکریپ کیا خود، میں نے 3 مرتبہ، اور بہت افسوسناک وہ قصہ ہے. میں کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے، اگر وہ وسائل جو ان بچے اور بچیوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے جو اس کے حقدار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. پھر میں نے 3rd پارٹی ویلیڈیشن بھی کرا لی ہے کہ وہاں پر یہ کیا سیکھ کے آئے ہیں اور کس کس شعبے میں ایگریکلچر کے یہ پاکستان کی خدمت ادا کر سکتے ہیں. تو اس سال 1000 بچے اور بچیوں کا ہم نے پھر کنٹنجنٹ چائنا بھجوانا ہے سرکاری اخراجات پر، لیکن اگین میرٹ ول بی دی آرڈر آف دا ڈے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ نوجوان نسل ہے، اس کو اگر آپ امپاور کریں گے، اکوپ کریں گے ود ماڈرن ٹیکنالوجی، تو انشاءاللہ زراعت آپ کی بہت تیزی سے ترقی کرے گی. ختاماً میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید انیشیٹو جو ہیں AI لیڈ، IT لیڈ، اس سے ہماری زراعت کے اندر ایک انقلاب آئے گا، لائف سٹاک میں ایک انقلاب آئے گا. آئیے مل کر ہم یہ عہد کریں کہ پاکستان کے اس انتہائی اہم شعبے کو ہم مل کر انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے صوبوں کے ساتھ مل کر. اور یہ وہ شعبہ ہے جو پاکستان کو بہت تھوڑے عرصے میں خود کفیل کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. پاکستان میں لائف اسٹاک کی استعداد کے حوالے سے قومی سیمینار سے خطاب جاری تھا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا ہمیں صوبوں کے ساتھ مل کر لمبا سفر طے کرنا ہے. ہمارے کسان دن رات محنت کر رہے ہیں. چین ہمارا انتہائی قابل اعتماد دوست ہے. ان کا مزید کہنا تھا ہمارا ملک دودھ کی پیداوار میں 4تھے نمبر پر ہے. زراعت اور لائف اسٹاک میں محنت سے کام کیا جائے تو 1 سال میں بہتر کارکردگی ملے گی. جدید ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم ترقی میں پیچھے ہیں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے منڈی بہاؤدین کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے والوں میں خالد محمود رانجھا اور چودھری اختر عباس بسال شامل ہیں. ارکان اسمبلی نے وزیراعلیٰ مریم نواز کو متعلقہ صوبائی حلقوں کے عوامی ضروریات اور مسائل سے آگاہ کیا. وزیراعلیٰ مریم نواز کی ارکان اسمبلی کے پیش کردہ مسائل حل کرنے کی ہدایت. وزیراعلیٰ پنجاب کو منڈی بہاؤدین میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر خراج تحسین. چھوٹے بڑے شہروں کی بیوٹیفیکیشن کو بھی سراہا گیا. مریم نواز نے کہا منڈی بہاؤدین سمیت دیگر اضلاع کے لیے مزید الیکٹرو بسیں بھی لا رہے ہیں. نون لیگ نے ہمیشہ عوام سے کیے ہر وعدے کو پورا کیا. عالمی سطح پر اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سیف سٹی اور ستھرا پنجاب کی پذیرائی گڈ گورننس کی بہترین مثال ہے.
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी सेक्रेटरी PMML खालिद नेक गुजर का कहना था, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करेगी। वैली और जम्मू की नशिस्तों पर इत्तेहाद के मस्बत नताइज सामने आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर शोहदा से मुताल्लिक बयान अफसोसनाक है। शोहदा की कुर्बानियों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राना नज़ीर अहमद ने कहा, मरकजी मुस्लिम लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सोच और नजरिया एक है। FPCCI ऑफिस लाहौर में अमेरिका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में अमेरिकन कौंसल जनरल स्टेटनेस सैंडर्स ने मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख, SM तनवीर शेख, रीजनल चेयरमैन जकी एजाज समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौका पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा, अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह का तारीखी मौका पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक्तिसादी, तिजारती और अवामी रवाबित को नई बुलंदियों तक ले जाने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी एहतराम, मुश्तरका मुफादात और इक्तिसादी ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। राजा मंसूर अहमद को डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड तैनात कर दिया गया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। इससे कबल राजा मंसूर अहमद स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब भर में फूड सेफ्टी कानून पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जालसाजी, मिलावट और गैर मियारी खुराक के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे।